आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 7 में क्या कहा जा रहा है इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं या अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न यह है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, और आपको ब्रैकेट में दिया है कि आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। और फिर आगे कहा जा रहा है कि इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो सवाल के अनुसार हम लोगों को इस सवाल में सबसे पहले एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण तैयार करना है और फिर उस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो इतना ही काम हमें इस सवाल में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेंगे कि माना प्रधानमंत्री राहत कोष में यामिनी ने x रुपये तथा फातिमा ने y रुपये अंशदान दिया। ये हम लोग मान लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि यामिनी कितना रुपए दे रही है और फातिमा कितना रुपए दे रही है, लेकिन ये पता है कि दोनों जो दे रही है दोनों का योग है 100 रुपया। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्नानुसार लिख लेंगे सीधा समीकरण को। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जितना रुपया दे रही है वो कुल मिला के 100 रुपये है, यानी कि यामिनी का x रुपये और फातिमा का y रुपये, ये दोनों का योग है आपका 100 रुपये। तो आपका समीकरण तैयार हो गया, x + y = 100। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि दोनों कितना दिए। कोई एक मान लीजिए 50 तो ये भी 50 हो सकता है, मान लीजिए कि ये 40 दी होगी तो ये 60 रुपये हो सकता है, ये 70 दी होगी तो ये 30 रुपये हो सकता है। इस तरह से दोनों का योग 100 रुपया। तो यही आपका एक समीकरण तैयार हो गया। इतना करना था हमें। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो समीकरण तैयार हुआ इसका एक आलेख भी खींचिए, यानी ग्राफ पे भी प्रदर्शित कीजिए कि इसका ग्राफ आपका कैसा बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्राफ खींचना। अब तो आलेख खींचने के लिए हम बता चुके हैं पहले भी कि कम से कम इसका 2 हल निकालना जरूरी होता है। 2 हल निकालने का मतलब आपको 2 पॉइंट मिल जाता है, उसी दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वो इस समीकरण का ग्राफ कहला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 हल निकाल लेते हैं इसका। उसके लिए एक टेबल भी हम लोग इस तरह से यहाँ बना लेंगे, ये x के लिए, ये y के लिए और ये x, y के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y और यहाँ x, y। एक हल यहाँ और दूसरा हल यहाँ। बस 2 ही हल से भी हमारा काम चल जाता है। आप चाहें तो 3 हल भी निकाल के बना सकते हैं। तो सबसे आसान नियम क्या है, देखिए, एक बार हम लोग x को 0 करते हैं अपनी मर्जी से, तो जो y का मान आता है वही यहाँ पर लिखाता है। तो देखिए समीकरण में x = 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको, y का मान। x के जगह पे आप 0 रख देंगे तो 0 + y = 100 हो गया, यानी इसका मतलब कि y = 100 हो गया। तो x का मान जैसे ही हम लोग 0 रख रहे हैं समीकरण में, y का मान 100 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान 100, और ये दोनों मिल करके ही एक बिंदु होता है। तो ये हो गया 0, 100। ठीक है, पहला बिंदु मिल गया। अब दूसरा हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो एक बार आप y का मान 0 रख दीजिए इस समीकरण में, जैसे x का रखे हैं अब y का। तो समीकरण में y = 0 रखने पर, तो देखिए यहाँ पर x + y के जगह पे 0 = 100, तो यहाँ से हो गया x = 100 इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर
y 0 रखें तो x का मान निकल गया 100, तो यही दोनों मिलकर के दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि 100,0। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिल गया, तो इस समीकरण का ग्राफ अब आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा हम लोग खींच लेंगे जो कि x अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे हम लोग x और इधर x डैश। ठीक है, और एक लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लीजिए जो कि आपका y अक्ष कहलाएगा। तो इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिए, तो यही हो गया आपका y अक्ष, यहाँ y और यहाँ y डैश। और इस बिंदु पे जहाँ दोनों कटता है वहाँ 0 से शुरू होता है, तो यहाँ 0 लिख दिए। अब देखिए आपको जो बिंदु निर्देशित करना है, तो इन बिंदु के लिए आपको x अक्ष पे कहाँ तक संख्याओं को लिखना है। तो देखिए x के सामने 0 है और 100 है, यानी कि ऋणात्मक में कोई संख्या नहीं है, तो आप निगेटिव में कुछ भी ना लिखें तो भी चलेगा। लेकिन धनात्मक संख्या जब 100 दिख रहा है तो आपको x अक्ष पे 100 तक की संख्याओं को अंकित करना है। ठीक, और आपके पास जगह की कमी है। अगर आप 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तब तो 100 लिखने में बहुत ही लंबा लाइन का जरूरत पड़ जाएगा, जो कि आपके पास है नहीं। तब इसके लिए नियम क्या है? तो इसके लिए नियम है कि आप अपनी मर्जी से जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर का दूरी मापते हुए आप उसको 10 इकाई के भी बराबर मान के बना सकते हैं, या 20 इकाई के भी बराबर मान के बना सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। ठीक है, तो हम लोग 1-1 सेंटीमीटर का जो दूरी है उसको 20-20 इकाई मान करके 100 तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए पहले संख्याओं को अंकित कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में स्केल की सहायता से चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले सकते हैं या 2-2 सेंटीमीटर का भी दूरी ले सकते हैं, और उसको हम लोग बोलेंगे 20। तो ये 20 हो गया, ये 40 के लिए हो गया, ये आपका 60, ये 80, ये 100 तक में ही आपका काम हो जाएगा। ऋणात्मक में अगर कुछ मर्जी है तो लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, तो ये -20 हो जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है। अब इन संख्याओं को आप लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80 और ये हो गया 100, और इधर ये हो गया आपका -20। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या ले करके बराबर बराबर दूरी पे अंकित कर सकते हैं। 20 से शुरू किए हैं तो 20, 40, 60, 80, 100। 10 से शुरू करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर के 100 तक कर लेंगे। और अब इसी तरह से y अक्ष पे भी संख्याओं को पहले अंकित कर लीजिए। तो देखिए y में भी आपको दिख रहा है कि संख्या यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि आपको धनात्मक y अक्ष पर भी 100 तक की संख्याओं को अंकित कर लेना है। ऋणात्मक में कुछ नहीं है तो आप चाहें तो 1-2 इस तरह से लिख सकते हैं -20 तक। तो इसी तरह से जैसे x अक्ष पे हम लोग संख्याओं को अंकित किए हैं, y अक्ष पे भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से फिर आप लोग अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो इधर भी 1-1 सेंटीमीटर का ही दूरी लेना है। तो ये 20 के लिए हो गया, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100 और नीचे -20। अब संख्याओं को लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये 80 और ये 100। ठीक है, और इधर ये -20 हो गया। सारे संख्याओं को हम लोग लिख लिए जितना ज़रूरत था। अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को सबसे पहले अंकित कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है 0,100, यानी कि x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 100 है। तो y अक्ष पर ही x निर्देशांक 0 होता है। तो जैसे ही आप देख लिए कि x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर ही होगा। और y अक्ष पे कहाँ होगा? तो y आप 100 पे चलिए, y अक्ष पे तो यहाँ 100 है, तो यही वाला बिंदु हो जाएगा आपका 0,100। अब दूसरा बिंदु देखिए क्या है, 100,0, यानी x निर्देशांक इस बार 100 है और y निर्देशांक 0 है। तो y निर्देशांक जैसे ही 0 दिखा तो आप समझ जाइए कि वह बिंदु x अक्ष पर ही होगा। और x अक्ष कितने पर? तो 100 पर। तो आप x अक्ष पे 100 पे चलिए, यहाँ पर है संख्या 100, तो यही वाला बिंदु आपका कहलाएगा 100,0। तो दोनों बिंदु आप लोग प्लॉट कर लिए, अंकित कर लिए। अब दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे तो ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे। हो गया ये। तो यही जो रेखा हुआ
यही हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100 का आलेख ग्राफ। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक